अब तो नया नारा आ गया, हम ही किसान है और हम ही जवान है। आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, नौजवान साथियों, और अभी क्योंकि बहुत साथी हमारे उनकी फ्लाइट थी तो वे चले गए हैं। हरनुल्लाह जी को भी ये भी कह रहे थे कि भाई हमको भी जाना, इनकी भी एक मीटिंग लगा लेते हैं, क्योंकि जब किसी उसमें आते हैं तो मीटिंग हम लगा लेते हैं। वहां पे जब एक दिन का प्रोग्राम है तो एक आध मीटिंग कर लेते हैं। समस्त किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, बच्चों, महिलाएं, माताएं, और धन्यवाद की पात्र इस आंदोलन को चलाने वाली हमारी बहन और टिकैत साहब के आंदोलन में, हर आंदोलन में, किसान आंदोलन में, जहां भी आंदोलन हुए उन आंदोलन में शरीक हुई। मेधा पाटेकर जी, जिन्होंने 36 साल इस आंदोलन को चलाया, इस आंदोलन को आगे बचे हुए जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनकी समस्त टीम जो पूर्ण रूप से बहुत मजबूती के साथ हुई है। यहां पे जब बारिश आई तो टूटते हुए, ये हमारे झोंपड़े बोलते हैं इनको, टेंट को झोंपड़े, क्योंकि हम 8 महीने से इन टूटे झोंपड़ों में रहते हैं, फिर खड़े कर लेते हैं। तो हमें बड़ी हंसी आ रही कि देखो ये वही है, जब हम गाजीपुर और पूरे बॉर्डर में हमारे झोंपड़े टूटते तो हम कैसे बचाते हैं। तो हमने यहाँ पे बैठे हुए उससे सब लोग को देखते रहे कि ये पाइप टूट रहे हैं, लोग बचा रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे। हमें पता था कि कौन सा पाइप कहाँ से टूटेगा। हमने कुछ को रास्ता बताया। ये नर्मदा का पानी जमीन से नहीं, ये ऊपर से बरस रहा है, इनमें ब्लास्ट कर दो हल्के हल्के तो पानी नीचे आ जाएगा, नहीं तो सबको तोड़ देगा। तो वही हुआ कि यहाँ पे स्टेज के ऊपर मांको लाठियों से यही अपने जो चमकीले जो आसियान में थे इनको फाड़ना पड़ा ऊपर से। तो जब ये बचे, और जिसने नहीं फाड़े तो पूरा तोड़ देगा काम करा। तो उसके बावजूद भी ठंड हुई। आज का मौसम बहुत बेहतरीन हुआ। हम नर्मदा घाटी पे गए, वहां पे वे सूखे हुए जंगल, वे 200, 300, 400 साल पुराने पेड़ देखे, वो घाटी देखी, उजड़ते हुए घर वहां पे देखे, उन लोगों से मिले, उन मछुआरों से मिले, उन भूमिहीन किसानों से मिले जो अपने नारियल और चुनरियां बेच के अपना गुजारा करते थे। वो जुड़े हुए आसियान ने देखे, वे टूटे हुए आश्रम वहां पे देखे। वे सारी चीज देखने के बाद में जब यहाँ के किसानों ने कहा कि बारिश नहीं हुई, तो बारिश नहीं तो सब लोग की एक आस्था थी कि बारिश होनी चाहिए, सूखे में मीटिंग कैसे होगी। तो एक अच्छा मौसम रहा, यात्रा शुरू हुई, और जैसे ही दीप प्रज्वलन हुआ, मां की आरती हुई, जैसे ही मोमबत्ती जलाए तो ऊपर से नर्मदा ने जल वर्षा की। इस आंदोलन की शुरुआत जल से हुई, और जो दिल्ली में भी किसान आंदोलन चल रहा है उसका भी आंदोलन का जो रूप है वो भी जल है। जल, जल ही तो जीवन है। इस आंदोलन का भी स्वरूप जल, जंगल और जमीन है। इन्हीं तीन चीजों पे जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आना चाहती है, उस पर कब्जा करना चाहती है, उसी के खिलाफ ये आंदोलन है। ये जो किसान मजदूर जनसंवाद आंदोलन नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी के अंदर जो आज हो रहा है, ये उसकी शुरुआत है। और इस आंदोलन को 36 साल पूरे हो गए। उसके उपलक्ष्य में पूरा संयुक्त मोर्चा यहाँ पे आया। यहाँ के जो मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ के होम मिनिस्टर रहे, उन्होंने आके बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पब्लिक के बीच दरगाह में बैठ के, दीर्घ दरगाह में बैठ के कार्रवाई को देखने का काम करा। और ये पहला इस तरह का संवाद यहाँ पे देखा
क्योंकि मध्य प्रदेश में आज हुआ है, ये दिल्ली में जो संसद चली, उस संसद को देखने के लिए चुने हुए लोग, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, उसको देखने के आए कि किसानों की पार्लियामेंट कैसे चलती है। तो वो चली, वो देखी, वहां से प्रस्ताव पास हुए और मोदी सरकार, क्योंकि जो इशू है अब उस पर भी आ जाए। बहुत लोग कहते हैं कि जी ये बीजेपी सरकार ना, ये किसी पार्टी की सरकार है ही नहीं। अगर ये पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत करती। विज्ञापन न देखे हमने तो सबने, विज्ञापन में पढ़ा गया, विज्ञापन अखबारों में आए, टीवी पे विज्ञापन आता था कि अब की बार मोदी सरकार। ये जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर थे, ये सो रहे थे क्या कि जो तुमने कागज पत्तर आज लोग को तैयार करे, तुम्हारे कोई पूरे कागज पत्तर उठा के लेकर जा रहा है, तुम हमारे साथ क्यों लड़ रहे भाई? अपने उनके साथ लड़ो जो तुम्हारे कागज लेगा उठा के। अब की बार मोदी सरकार तो ले लो मजा। जिन लोगों ने ये पार्टियां बनाई वे तो बंद है मकान के अंदर, उनके बाहर पुलिस का पहरा है, वे अपने गांव नहीं जा सकते, वे मंदिर में नहीं जा सकते, वे टीवी पे बयान नहीं दे सकते। सेंसर बोर्ड का पहरा तो अपने घर पर लगाया सबसे पहले उन्होंने। ये मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। इस देश में कंपनी राज है, एक घोषित कर्फ्यू है, एक घोषित इमरजेंसी है। जो काम दबाव के होते हैं, पर्चा दर्ज करके पुलिस प्रशासन के द्वारा, और आने वाले टाइम पे तो पार्लियामेंट के अंदर उनके लोगों ने बोला कि ये आखिरी इलेक्शन है, मेंबर पार्लियामेंट का आखिरी चुनाव है, इसके बाद में देश में चुनाव होगा ही नहीं। अगर इसी तरह से कानून पास होते रहे तो ये हो सकता है इस तरह का ये कानून बना दें, लेकर आ जाए, चुनाव हो ही ना, ये भी हो सकता है। और ये विपक्ष वाले भी जरा कर्पूर आप भी कुछ नहीं रहे। अगर विपक्ष देश में मजबूत होता तो किसान की ये हालात ना होती। जहां पे किसानों को सड़कों पर आना पड़ा, वहां पे जिनको आपको वोट चाहिए तो आपको सड़कों पर रहना चाहिए था। ये पहली बार हुआ कि देश की जनता ने आपके खिलाफ भी प्रस्ताव पास करे, आपको भी कहा, भी जारी किया, इसी जनता ने किया, इसी संयुक्त मोर्चे ने किया, पूरे देश की जनता ने किया कि पार्लियामेंट में जाओगे, बाहर अगर आए तो आपके क्षेत्र में ही आपका विरोध करेंगे हम। आप अंदर रहे, आवाज कम उठाई, फिर भी आवाज ज्यादा उठनी चाहिए। देश में विपक्ष भी कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन बाहर संसद लगा के हमने अपनी आवाज उठाई, पूरे संयुक्त मोर्चे ने उठाई। हमको करीब 13 तरह से भारत सरकार ने बदनाम करने की कोशिश की। अभी उनका और एजेंडा चलेगा। अगर सरदार लोग पंजाब से आ गए तो ये खालिस्तानी हो गए, अगर मुसलमान आंदोलन में आ गए तो पाकिस्तानी हो गए, अगर राजस्थान और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग आ गए तो ये जाट आंदोलन बन गया। ये तोड़ने का काम करते हैं। आज और कुछ नहीं लगा तो बड़े किसानों का आंदोलन हो गया। इनकी फंडिंग बाहर से आ रही है। ये मंडी के व्यापारी इसको चला रहे हैं, आड़ती आंदोलन को। यहां पे छेड़खानी होती है, यहां पे शराब पी जाती है, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ 26 तारीख में। देश के किसानों के बच्चे
जो तिरंगा अपने गांव में लगाते हैं वो 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर लगाएगा। हमने ट्रैक्टर को आह्वान किया संयुक्त मोर्चे ने, वे 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की जमीन पर आए जो पोल्यूशन कंट्रोल का एक ये बिल लाना चाहते थे पोल्यूशन पे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर हिंदुस्तान में नहीं चल सकता, ये कानून बना रहे हैं। ये क्या कोई किसान बच जाएगा? ये जमीन छीनने का प्लान है पूरा कि किसान को बर्बाद करो। 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश की सड़कों पर नहीं चलेगा। हमने कहा कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर चलेगा, तिरंगा झंडा लगा कर चलेगा। तुम्हारे बाप की है क्या दिल्ली? और दिल्ली में चलाया देश के किसान ने 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख आदमी दिल्ली की 26 तारीख को चलाया। बगैर झगड़े के कुछ नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को बहका कर ले गए। कुछ लोगों को लाल किले के ऊपर लेके गए, उनको रास्ता दिखाया, एक धार्मिक ध्वज एक खाली पाइप पे लगाया वहां पर। क्या देश में कोई धार्मिक ध्वज एक लोहे के पाइप पे लगाने की कोई धारा है? मध्य प्रदेश जिस जमीन पे हम हैं, यहां का जबलपुर में हाई कोर्ट, क्या वो आरएसएस की बिल्डिंग है? उस पे भगवा झंडा लगाया गया था 15 अगस्त को। राजस्थान में हाई कोर्ट की बिल्डिंग में जयपुर पे आरएसएस के लोगों ने भगवे झंडे फहराए। अभी भी आप देखोगे कि जो 15 अगस्त गया है, अभी 3 दिन पहले एक दिन के लिए बीजेपी का झंडा नीचे नहीं उतरा, बीजेपी का झंडा ऊपर रहा। जो राष्ट्रीय झंडा है वो झंडा उसके नीचे रहा। तो कहीं राष्ट्रीय झंडा बीजेपी का झंडा होने तो नहीं जा रहा, या इतने गुलामियत में आगे उनके लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं कि अपने कार्यालयों पे झंडा फहराने के लिए अगर वे एक दिन के लिए अपना झंडा उतार देते तो उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगता। क्या अपना झंडा ऊपर रखा और देश का झंडा नीचे रखा? वे तिरंगे की बात करते हैं। उसी तिरंगे की आड़ लेके आज ये गांव में घुसने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के गांव में जहां जहां पे भी ये चुनाव है, इन्हें कहा कि हम 1 लाख गांव में जाएंगे, पहला टारगेट है हमारा। हम तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे। निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो। गांव के लोग भी तैयार बैठे हैं, इनके लिए क्वेश्चन तैयार है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में आमदनी किसान की दुगनी होगी। ये शब्द याद रखना। वो मछुआरा किसान भी है, वो भूमिहीन किसान भी है जो 2 पशु पालने पे अपना गुजारा करता है, वो मजदूर भी है, वे सारे किसान हैं। याद रखना 2022 के 3 महीने रहेंगे। 1 जनवरी से जो भी फसल बिकेगी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, फसलों के रेट दुगने होंगे। याद रखना, उनको आने दो गांव में अपने बीच में। या तो ये हुआ उनसे कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, या आमदनी दुगनी कर दो। जो भी 1 जनवरी से फसल बिकेगी, आमदनी दुगनी कर दो। ये बंगाल में गए, 1 मुट्ठी चावल मांग रहे। संयुक्त मोर्चे के लोग भी थे कि 1 मुट्ठी चावल मांग रहे हैं। बका बिल्कुल मांग रहे होंगे। ये 1 मुट्ठी चावल से उनकी वोट भी मांग रहे हैं साथ साथ, कि जिस घर से 1 मुट्ठी चावल आएगा वो वोट भी देगा। हमने उन किसानों से बातचीत करी कि तुम इनसे 1 मुट्ठी चावल के बदले में इसकी एमएसपी है 1850 रुपया क्विंटल, वो जरूर इनसे मांग लो। आपके दरवाजे पर सरकार आ रही है। वहां के किसानों ने एमएसपी मांगनी शुरू करी,
ये भाग गए, कह रहे जी हमारा तो विरोध कर रहे हैं, ये हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो किसानों को उनकी बात बता रहे हैं। वहां पे चलने वाली एम्बेसडर और फिएट कार आज भी कलकत्ता और उसके आसपास के पूरे बंगाल में चलती है। वो 25-25 साल 30-30 साल पुरानी है। हमने कहा कि ये सरकार आएगी तो सबसे पहले पोल्यूशन के नाम पर आपकी गाड़ियां बंद होगी। कई लाख गाड़ियां जो रोजगार उनका था वो छीनेगा। तो यही तो हमने बात बताई, यही हम बात आज बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जाएंगे, वहां के लोग तैयार बैठे हैं पूर्ण रूप से। वे इनसे सवाल करेंगे कि आलू के किसान का क्या हाल है। आलू 1.5 से 2 रुपया किलो बिकता है। वे उनसे बातचीत करेंगे कि बाजरी, गेहूं, मक्का, धान की एमएसपी क्यों नहीं मिलती। वे उनसे बात करेंगे कि गन्ना किसान का आज भी 12,000 करोड़ रुपया बकाया है सरकार के ऊपर। वहां पे पिछले 15 साल से जो भी सरकार रही, एक सरकार रही वहां पे मायावती की, उससे हमने 40 रुपए गन्ने का बढ़वाया। फिर अखिलेश यादव की सरकार आई समाजवादी पार्टी की, उससे 40-50 रुपए के आसपास बढ़वाया। वहां पर अब योगी सरकार है, 5 साल हो गए, क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं कि ये 40-50 और 100 रुपया नहीं बढ़ा सकते? ये सवाल होगा। देश में बिजली के रेट, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। ये बात वहां का किसान करेगा, वहां का मजदूर करेगा, जो एक बल्ब और एक पंखा चलाता है, 1000-1200 रुपए का उसको एक महीने में बिल आता है। वो मजदूर भी बात करेगा, जिसको हम मजदूर कहते हैं। यहां पर जब मजदूर का नाम आता है, टिकैत साहब ने कभी इनको मजदूर नहीं कहा। वे कहते थे ये गांव का किसान है, शहर में जाता है, ये देश का निर्माणदाता है, ये निर्माण करता है देश के लिए, इसको निर्माणदाता कहो, मजदूर नहीं, ये निर्माणदाता है। कोई आदमी जब कहता था कि किसी अगर डॉग, कुत्ता डोता था, उसको अगर कह दिया तो उस पर बहुत गुस्सा होते थे कि ये, इसको ये नहीं कहना, ये पहरेदार है, पहरेदार। सबसे नजदीक आदमी के यही रहता है, इसको पहरेदार कहो। कोई उसके लात मार दे, कोई बैल के लात मार दे, कोई पशु के लात मार कर उसको उठा दे, बहुत गुस्सा होते थे। इसका पैर क्यों मार दिया? ये तो पूजनीय है सब। वे आए हैं यहाँ पे। डॉक्टर सुनीलम जी वाला जब आंदोलन हुआ तो वे आए, जब वहां पे 26 लोगों की शहादत हुई किसानों की। वे जहां पे भी आंदोलन हुए, टिकैत साहब आए, वेदा पाठेकर जी, डॉक्टर सुनीलम जी, अनमुल्ला जी, हमारी जो बहन गुरजीत कौर जी, ये सारे उसी परिवार से हैं जो सरदार भगत सिंह जी का परिवार है। आंदोलनकारी परिवार रहा है पूरा। आप लोग यहां पे बैठे हुए हो, सबकी नजरें उत्तर प्रदेश के ऊपर है। उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर में पंचायत होगी, उसमें संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, आगे की रणनीति बनाएंगे। दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ जो किसान आज भी कई लाख की संख्या में है, उसमें फैसला लेगा संयुक्त मोर्चा। और जितनी भी मीटिंग हमको उत्तर प्रदेश और पूरे देश में करनी होगी, आज हमारे पास में लीडरों की कोई कमी नहीं है। आज 40 बड़े लीडर हमारे पास में हैं। जहां पर भी वे जाएंगे संयुक्त मोर्चे के नाम से जाते हैं। संयुक्त मोर्चे का पूरा एक इज्जत उसकी है आम समाज में। उसको देखते हैं कि संयुक्त मोर्चे का दिल्ली से आया, मेरे लिए कोई न कोई आवाज लेकर आया है, यहां पे बात सुनी जाती है, तो वहां पे निर्णय होंगे वहां पे। लेकिन एक बात और बता देना चाहते हैं कि सरकारों का जिस तरह से
वोटिंग के टाइम पे जब आपकी गिनती होगी, ये ध्यान से सुन लेना, अगर उनका कैंडिडेट हारा हुआ भी होगा तो डीएम जो डीसी होता है उसको जीत का सर पे टिकट देगा। अगर आपके हाथ में आरएसएस जैसे लाठी रखता है, उससे बड़ी लाठी आपके हाथ में होगी तो मुकाबला कर सकते हो, नहीं तो उनका जीता हुआ कैंडिडेट सर पे टिकट लेगा और सरकार फिर वही धोखे से बनाने का काम करेगी। खाली जनता के भरोसे भी नहीं रहना, अपनी गिनती पे रखवाली करने का काम भी आपको करना पड़ेगा, अपनी ताकत के ऊपर करना पड़ेगा। ये जिला पंचायत के उसमें देखा है उत्तर प्रदेश में, जिसके कैंडिडेट गाजियाबाद जो दिल्ली से लगता हुआ, जनता ने 3050 सीटों में से उनको 500 सीट जिता कर दी बीजेपी के लोगों को। 500 2,500 सीटें आम लोगों ने जीती और कैंडिडेट उनके बने, सारे अध्यक्ष उनके बने। गाजियाबाद में 2 कैंडिडेट बीजेपी के और अध्यक्ष उनका। तरीका, अगर आपका ये मकान और होटल है ना और आप जिला पंचायत का जीत गए तो आपके घर पे एसडीएम, पुलिस, पटवारी, डीएम यही खड़ा, जेसीबी लेकर खड़ा के नक्शे के हिसाब से बन रहा या नहीं बन रहा, कोर्ट नहीं, ये तो वोट दे दे, नहीं तो पूरी की पूरी बिल्डिंग, स्कूल, घर सब तोड़ दिए गए। उन्होंने कहा जी मेरा घर मत तोड़ो, वोट ही ले लो मेरी। तो ये हालात वहां पर हुआ, गुंडागर्दी, पुलिस की वर्दी पहरा के आरएसएस के लोगों ने दिल्ली में 26 तारीख में, डॉक्टर साहब 26 तारीख में आरएसएस के लोगों को, क्योंकि ट्रेनिंग शुदा लोग हैं वे, उनको ट्रेनिंग दी गई, दिल्ली पुलिस की फर्जी वर्दी पर आई गई, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, किसानों के हजारों ट्रैक्टर तोड़े गए। वे आरएसएस के गुंडे थे, पुलिस की वर्दी में थे। कहने की हिम्मत नहीं है। आप भाव समझ सकते हो कि चीफ जस्टिस भारत ने क्या कहा, इससे ज्यादा कुछ कह सकता है क्या? देश की सब संस्थाओं पे अफगानिस्तान की तरह कब्जा हो चुका है कंपनियों का, इससे ज्यादा कोर्ट नहीं कह सकती। कुछ वहां पे भी बैठे हुए लोग हैं जो 2-2 साल तक अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, फैसले सुनाते हैं, डीएम और एसएसपी अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग बड़ी संस्थाओं में बैठ के ऑर्डर गलत पास करते हैं, उनको एक राज्यसभा दिखाते हैं कि आने वाले 24 की राज्यसभा में आप जाओगे, ये फैसले करोगे। हम तो कोर्ट को भी नमन करते हैं और हम तो राज्यसभा वालों को भी नमन करते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। देश को बेचने का काम भी वे कर रहे हैं। ऐसे लोगों की लिस्टें बनेगी सबकी। कोई देश में एजेंसी है कि जिन जिन लोगों ने अपने पदों पर रह के क्या क्या फैसले किए और कौन कौन लोग फिर राज्यसभाओं में गए। एक पट्टा डाल दिया गया गले में, 2 साल तक वो भोंकने का काम करा सिर्फ उसने, कागजों पर साइन गिरे, किस किस तरह के फैसले करें। एक राज्यसभा और एक टिकट के लालच में देश को बेचने का काम करा। जमीर मर चुका है उनका सबका, आंदोलन का मादा नहीं है। 2 ही चीज में से एक चीज हो सकती है। जब ये बाबा रामदेव वहां से युद्ध हार कर चले गए, हमने उनको कहा कि युद्ध में हार और जीत होते हैं, आपकी युद्ध में हार होगी, उसको हार मान लो और आगे के लिए फिर तैयारी करो। लेकिन हमने उनको एक बात और कही, हमने कहा कि एक ही विचारधारा देश में चलती है, मान और लालच। या तो आप इंडस्ट्री चला लो
और ये आप सम्मान प्राप्त कर लो। 16 मुख्यमंत्री बाबा रामदेव के आश्रम में गए। हमने कहा कि ये आश्रम और सब छोड़ दो, आप और जगह आ जाओ, आपको तो ये हिंदुस्तान आश्रम बनाकर फिर दे देगा। लेकिन आप में से एक चुनना पड़ेगा, या तो व्यापारी बन जाओ और या आप सम्मान कमा लो। यही हाल यहां पे है। जिसको सम्मान चाहिएगा उसको इंडस्ट्रीज, लालच, घर बार छोड़ना पड़ेगा, और जिसको व्यापारी बनना है तो वो आंदोलनकारी नहीं बन सकता। ये गलत फहमी अपने दिमाग में से निकाल देना सब। दोनों नहीं बन सकते। हमारे पास में एक कोर्ट से नोटिस आया, आपने कहा जी आपने आंदोलन करके इस कंपनी का 11 करोड़ रुपए का नुकसान किया है, आप ये 11 करोड़ रुपए की भरपाई आपसे होगी। हमारे तो बड़े बुजुर्गों ने ये पहले से कहा था कि भाई जिस घर में वकील और हकीम बढ़ जाएगा उस घर का नाश होता है। वकील और हकीम, हमने कहा भाई कोर्ट में जाएंगे कौन मुकदमा लड़ेगा। हमने कहा भी हमने मान लिया कि इस कंपनी का नुकसान हो गया, इसको भरपाई करनी है, पेन निकालना। ऐसे पुलिस फोर्स आई थी, उसके साथ में वो ऑर्डर लेकर पूरा था, करीब 250 पन्नों का ऑर्डर था। मगर कौन पड़ेगा, कहां से वकील करेंगे, ताज जिंदगी इसी में उलझा रहूंगा। नीचे की एक लाइन थी खाली, हमने क्या, मेरी चल अचल संपत्ति से ये 11 करोड़ रुपया दे दिए जाए राकेश टिकैत। ये लो जी कोर्ट में दे देना, मेरी जो भी चल अचल संपत्ति है उससे इनके पूरी बेच के ये पैसे दे दो। उस कंपनी के लोग आए कि ना जी हम कुछ नहीं करते, मगर ना आप भाई स्टाम्प खरीद लेना। क्यों कोर्ट में गए खामखा 5-7 हजार रुपए वकील उगरा होगा। आप तो अधिकारी, आप आ जाते, हम तो आपके सामने ही कहते मंच पे बैठे हुए कि आपको नुकसान हुआ है, हमने आंदोलन कर, आपको नुकसान हुआ, हमने मान लिया, आप स्टाम्प खरीदो, जो भी मेरे नाम प्रॉपर्टी है वो मैं आपके नाम कर दूंगा, स्टाम्प खरीदो, कुछ जरूरत ही नहीं है। हमें ये मुक्ति दिलवाओ इससे। हम मध्य प्रदेश में जब यहां पे भी हम रहे 27-28 दिन जेल में, अनूपपुर में, तो ये तो आंदोलन पूरे देश में चले। करीब 48 बार तो जेल में गए, ज्यादा बार तो अभी नहीं गए। टिकैत साहब तो 350 बार से भी ज्यादा गए। तो अभी भी हम घर तो जाते नहीं, एक मीटिंग मुजफ्फरनगर में है, उस दिन मुजफ्फरनगर में जरूर हम जाएंगे। मुजफ्फरनगर में जाएंगे, घर वहां से इतनी दूर है जितनी दूर वो गेट सामने, वहां से जब हम सड़क पे जाएंगे तो दिखेगा जरूर वो। तो वहां रुकेंगे 1 मिनट के लिए, वहां पर लोग इकट्ठे होंगे, गांव उस महिलाएं आएंगी, उस पूरे कॉलोनी की पूरी महिलाएं आएंगी, वहां पे हम उनको प्रणाम करेंगे, भाई आपका भी धन्यवाद। लेकिन घर जब जाएंगे जब 3 कानून वापसी हो जाएंगे, मुजफ्फरनगर में तो जरूर जाएंगे, दिन में कार्रवाई देख पाएंगे पूरी, पहले दिन भी जाएंगे, लेकिन फिर मुजफ्फरनगर की सीमा से बाहर मेरठ में कहीं रुक जाएंगे आकर, अगले दिन फिर जाएंगे, रुकेंगे नहीं, वहां पर रात नहीं काटनी। मुजफ्फरनगर की सीमा में एक सड़क से जाएंगे, और वो भी सरकारी सड़क है जिसमें भारत सरकार का NH है, उस पर पैसे लगे हुए हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल वाले उसमें भी नहीं जाएंगे। तो ये जो जनसंवाद यहाँ पे हुआ, एक बहुत अच्छी सीख यहाँ पे मिली वेदा पाटेकर जी के, जो उन्होंने जो कार्यकर्ता जो तैयार किए, यहाँ पे गांव के लोग तैयार किए। हम भी ये सोचते थे कि ये पूरे देश में घूमती हैं, इनका आंदोलन कौन चलाता है। इन्होंने यहां से ही, जहां से आंदोलन चले वहां से ही वर्कर तैयार किए। इनका आंदोलन तो इनकी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो इनकी वर्कर्स हैं, जो मछुआरा बहनें हमारी, जो आदिवासी हमारी बहनें हैं, और जो इनके क्रांतिकारी विचार हैं, तो इनका मूवमेंट तो
हजारों मेधा पाठ्यकर तैयार हो चुकी हैं देश में। यहां पे हजारों आंदोलनकारी तैयार हो चुके हैं। और देश में ये चीज याद रख लेना, हमने आंदोलन की और आंदोलनकारियों की कदर की है। वो आंदोलनकारी चाहे वो किसी और पार्टी का भी हो। हम जब राजस्थान में थे तो 50 लड़कों ने, जो बीजेपी के वर्कर थे, उन्होंने हमारी गाड़ियां रोकी, पूरा काफिला रोका। करीब 10 गाड़ी थी हमारी। हमने सोचा भाई भीड़ है, माड़ा फैला रहे होंगे, क्योंकि विरोध तो पहली बार देखा। मगर भाई झंडे भी ले रहे, लेकिन हमने सोचा झंडू का रंग काला है। कुछ ने कहा जी गाड़ी कर रहे तो विरोधी हैं आपके। मगर भाई एक आध बार ये विरोधी भी देखना चाहिए, क्या करे हमारी। हमने उनका वो करा, कुछ ने साई फेंकी, कुछ ना वो करा, कुछ हमारे वाले भी उतर के झगड़े हुए। 4 गाड़ी टूट गई हमारी। कुछ गाड़ी हम आगे ले गए, पुलिस ने पकड़ लिया राजस्थान में। उन पर केस दर्ज हो गए। उनके परिवारों के फोन, सिपारा, सर्वे सब लोग आने लगे, कह लगा जी वे गलती होगी, माफी मांग लेंगे। मैं कहा भाई बात सुन लो, वे क्रांतिकारी हैं, उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन है बहादुर। संयुक्त मोर्चा चल रहा, 20 गाड़ियों का 10-12 गाड़ियों का काफिला और 50-52 लड़कों ने आड़ के काले झंडे दिखा के, साई फेंक के, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं तो बहादुर। कह लगे जी माफी मांग ले। पका ना, वे आंदोलनकारी हैं। देश का जवान आंदोलनकारी ना माफी मांगेगा, ना उसका मनोबल डाउन होगा। और जो मुकदमे उन पर लिखे गए हैं, वे मुकदमे भी उनके खत्म होंगे और ना वो माफी मांगेगा और ना वो उनके खिलाफ केस चलेगा। उनको सबको बाइज्जत रिहा करो। वे पकड़े गए, वे तीसरे दिन कोर्ट ना छोटे, मगर मुकदमा नहीं चलना चाहिए एक पे भी। हमेशा देश में आंदोलन और आंदोलनकारियों की मदद होनी चाहिए। अगर देश से आंदोलनकारी खत्म हो गया, हो सकता है कि आज उनकी विचार दूसरे हो, उनको दूसरी भाषा में पढ़ाया गया हो, उनको ट्रेनिंग गलत दी गई हो। हमने कहा कि उनको हमको मिलवाओ एक बार, हम मिलेंगे उनसे जो भी मिलना चाहते हो। वे मिले हमसे आड़ के, हमारी बात से प्रभावित हुए। और ऐसा नहीं कि बीजेपी के लोग नहीं आते, बीजेपी के लोग आते हैं। सर्दी में कंबल देकर गए, कह लेगा जी नाम का पता ना चल जा, भंडारा चलाया, नाम का पता ना चल जाए जी मार देंगे बिल्कुल। आस्था आंदोलन में मगर कुछ नहीं पता चला, चिंता ना करो, अब भी आ जाओ, वहां बैठ के बात कर ले, मुंह लपेट के वहां बात कर ले। मगर भाई शाम को उनको आ जाए करो, बात बता के जा, क्योंकि वहां पे भी तो पदू का रोड़ा है ना। वो कह रहे कि हमने कहा भाई नेता मुक्ति अभियान चलाएंगे, हम तुम्हारे नेताओं को भी मुक्त करवाएंगे। भाई नेता मुक्ति अभियान देश में चलना चाहिए। अगर कोई कैद में है तो छुटाना तो चाहिए। संयुक्त मोर्चे का ये काम भी है। तो आते हैं, अब अपनी बात बताते हैं। वे कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमारी सरकार नहीं है। हमने आपने टीवी में डिबेट बहुत होती देखी। कुछ लोग तनख्वाहियां हैं, वहां पर तनख्वाह लेके वहां पर बैठते हैं। जो उनके एमपी एमएलए जो जाते हैं, अपनी जबान से कुछ नहीं कह सकते। जैसे आपने देखा होगा नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, वो एक ही चीज कहता है, कानून तो वापसी होंगे नहीं, बातचीत कर लो। इससे अलग एक भी शब्दों का हेर फेर नहीं है। पिछले 6 महीने से एक ही बात कह रहा। ऐसा क्या रट्टू है क्या? यह अपना कुछ है ही नहीं। कोई अधिकार वहां पे इन पार्टियों के पास में नहीं है, इनके नेताओं के पास में कोई अधिकार नहीं है। एक झोला ले रखा 2 तनी वाला, ऐसे कागज देगा, पार्लियामेंट में जाएंगे कागज देंगे लिख के, उनके झोले में घेर देंगे, यही बात बोल दी, वो यही बात बोलते हैं। तो ये है कि भाई अपना आंदोलन चलाते रहो, दिल्ली के आंदोलन को सपोर्ट करो,
और जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल हो उस पर आप ध्यान दें। 5 तारीख की बड़ी मीटिंग है, उस पर भी आप ध्यान दें। आप बरसात में उसमें बैठे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्मदा माता की जय। जय जवान, जय जवान, जय जवान। 2 मिनट साथियों, मैं आग्रह